श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 36, लीला नंबर 55, भीला अनुताप अनुवाद। अब यहाँ पर थोड़ा श्री कृष्ण भगवान जी ने पुर त्याग किया, उसकी लीला है। इसके पिछली लीला में यादव के कुंवर और बलिभद्र देव उनके देह त्याग के बारे में बताया। उससे पहले अर्जुन पांडवों के देह त्याग के बारे में बताया। और यहाँ पर पुर त्याग है, यानी श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर कैसे छोड़ा। एकु वेल क्रिया प्रवेशनी ठी ऐसे निरूपण होते, यानी एक बार क्रिया जो होती है वो फाइनल कैसे होती है। कुछ काम कर रहे होते हैं, रोटी खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो उसका फाइनल एकदम ठीक लिखा कैसे जाता है, लेप कैसे लगता है, इसके ऊपर निरूपण हो रहा था। हमने ये काम कर दिया, अब क्या होगा, हमें दोष लगेगा, पाप लगेगा या क्या मिलेगा, ऐसा निरूपण चक्कर स्वामी महाराज के वहां भक्तों का चल रहा था। ते वेली महादाई से गोस्वामियां ते पुसिले, उस समय महादाईसा ने श्री चक्रधर महाराज से पूछा, जी तया भीला पूतने सी काय झाले, भील और पूतना को क्या हुआ जिन्होंने श्री कृष्ण महाराज को शरीर यानी पुर को अलग करने के लिए जहर दिया या तीर चलाया। सर्वज्ञ मणितले, स्वामी ने कहा, भाई बीलू ओकटेनी मनोधर्मे नाही आला, परी ओकटी क्रिया प्रवेशन झाली, ओकटी क्रिया घड़ली। बील जो था वो इस हेतु से नहीं आया था कि मैं श्री कृष्ण भगवान जी को मारूंगा, परंतु क्रिया उसकी ऐसी हो गई, परी ओकटी क्रिया प्रवेशन, परंतु बुरी क्रिया प्रवेशित हो गई। ठीक है, जानबूझ के नहीं किया, अपने आप बाय चांस अचानक हो गया। उसके मन में ऐसा सोच नहीं था। कुछ लोग सोच के आते हैं कि हमने ये कार्य करना है, कुछ लोग आते हैं सोच के नहीं आते, अब अचानक क्रिया हो जाती है। महादाई सी पुसिले, जी ते कैसी, वह उसके साथ उससे ऐसी क्रिया कैसे घड़ गई। मग सर्वज्ञ मणितले, फिर स्वामी ने कहा, भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती प्रवासे सी बीजे के ले, श्री कृष्ण महाराज प्रवास के क्षेत्र में गए। अश्वत्थ वृक्षा तली पहुड़ सुई करिला होता, पीपल के पेड़ के नीचे, अश्वत्थ है ना गीता में, अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ जो है, उसके नीचे लेटे हुए थे। तब भीलू आला, तब भील आया। रातोत्प्लांच्या ऐसी श्री चरण पदे, यानी वो कुछ महिमा दे रहे हैं कि भगवान के जो श्री चरण कमल हैं वो रातोत्प्लांच्या ऐसी श्री चरण पद में चंद्राचेनी रस में जल जलिता देखिली। चंद्रमा की रश्मि से महाराज के श्री चरण के जो दोनों कमल हैं, श्री चरण कमल, वो रोशनी चंद्रमा की रोशनी से चंद्राचेनी रस में, जैसे आज पूर्णिमा ना, चंद्रमा की रोशनी बहुत ज्यादा है, जल जलिता देखिले, झलकते हुए देखे उसने। अब वो कैसे है, जब अवतार धारण किया तो शेष नारायण ने ऐसे माथा किया, तो उन्होंने कहा आप ऐसे क्यों करे, लक्ष्मी ने हट किया। कह रही है श्री कृष्ण भगवान ने अवतार धारण किया है, कहते उनका सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि उनके पैर के नाखून के जितना भी मैं सुंदर नहीं। अब आप ये देखिए इतना सुंदर होंगे, और श्री कृष्ण चक्कर तो हमारे कहते हैं कल द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती भरवे। अब उनको लेटे हुए हैं पेड़, अश्वत्थ के पेड़ के नीचे, रात को चंद्रमा की रोशनी आ रही है। अब चंद्रमा की रोशनी दिन में तो आएगी नहीं, दिन में सूरज होता है, सोचने वाली बात है ना। चंद्राचेनी रश्मि, चंद्र की रश्मि किरण की वजह से वो हो रहे हैं, तो शायद अंधेरा होना चाहिए। जल जलिता देखिली, झलकते हुए देखा। प्रकाशो झलकला, उसमें से प्रकाश झलकता हुआ देखा उसने। तो तेने सावजाचा कानू मनोनी श्री चरणु सिंथिला, वो सावज का कान है। किसका कान है? सावज। अब सावज किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार मराठी में। सावज
अभी ये देखना पड़ेगा। सावज का कान, किसका कान? सावज का कान। सावचित नहीं, सावज यानी रानटी पशु जिसका शिकार किया जाता है वह जानवर। सावज किसे कहते हैं? सावजाचा कानू माने शिकार का कान। जिस पशु, जिस ज्याची शिकार के लिए जाते थे जानवर, रानटी पशु, जंगल में रहने वाले पशु जिनका शिकार किया जाता है, उसका कान है मनोनी श्री चरणों सिंथिला, उससे उसने बाण लगाया। हाथू पोलड़ा, हाथ में उसे जल गया उसका। तैसे जी तू सामा आला, वो उनके पास आया। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते देखी ले, तो उसने श्री कृष्ण भगवान को देखा। श्री मूर्ति ओलख ली, उसने भगवान को पहचान लिया, श्री कृष्ण महाराज को पहचान लिया। आनी बीतरू ही पोलड़ा, अंदर से भी उसका पोल गया यानी जल गया कि ये मैंने क्या कर दिया। भ्याला, डर गया। ठीक है ना। पोलड़े शून्याचा परिसावे, यानी पोलड़ा यानी जैसे हम जल जाते हैं ना, जैसे हमें आग का झटका लगता है तो कैसे जल जाना, अंदर से पूरा जल गया कि ये मैंने, मेरे से क्या हो गया, मैंने किया नहीं, मेरे से क्या हो गया। बिहाला, डर गया। तेवेली श्री चरणावरी माथा ठेवुनी देह जाए ऐसे थोर दुख केले, उसने भगवान के श्री चरणों पर माथा रखकर उसका शरीर चले जाए, इतना दुख किया उसने कि वो मर जाता दुख से। मग नाभि हो नाभि, मनोनी श्री कृष्ण कहती नाभि कारू दिदला, नाभि हो नाभि, ना मत डरो, न हो मत डरो, ना भिया डरो मत, डरो मत। मनोनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती नाभि कारू दिदला, उसको डर से मुक्त कर दिया। मग महादाइसी पूछिले, फिर महादाइसा ने पूछा, जी जी तरी भीलासी का नित्य नरक जाले जी, तो बील को क्या नित्य नरक हुए? सोने मणितले, भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती ना भी मणितले तेने ते नासिले। श्री कृष्ण महाराज ने कहा ना भी डर मत, डर मत। उससे उसका जो नरक का कर्म था वो नाश हो गया उसका। 2 बार बोला ना भी, उससे जो उसका कर्म था वो पुछ गया। कर्म तो किया, नासिले, नाश हो गया। आनी देहांती संबंध फलासी नेले, और जब उसका देहांत हुआ भगवान उसको संबंध फलों को लेकर गए, क्योंकि भगवान ने उसका स्पर्श हुआ था। उल्टा काम, एक तो नित्य नरक से बचाया, दूसरा संबंध फल दिए, भगवान ने संबंध दान के फल दिए उसको। अनि पूतना ओखटेनी मनोधर्मे तरी आली, और पूतना के बारे में बोले, पूतना जहर लगाकर बुरी सोच के साथ आई थी। तरी परिक्रिया प्रवेशन नवेची, परंतु उसकी क्रिया हुई नहीं, वो मारने के लिए लेकिन मार नहीं पाई। मनोनी ते फल तिये सी नवेच, इसलिए उसको भी नित्य नरक के फल, उसको भी संबंध के दान दिए, माता के फल दिए। या वरिष्ठ ने मणितले, भाई जेची गति यशोदे तेची पूतने सी, जो गति यशोदा की हुई वही पूतना की हुई। इसे कहते हैं ईश्वर। लिखता है कि मक्खन चोर है, गोपियां वाला है। और ये देखो, ये बातें किनको पता है? मारने आया है, उसको काम नहीं करने दिया और उसको माता के फल दे दिए, यशोदा वाले, दूध स्वीकार किया, स्तनपान। और एक मारने नहीं आया, उससे मर गया, तो उसको कह रहे तू डर मत, डर मत, उसके नरक नाश करके उसको उल्टा क्या दिया? फलों में भेज दिया। इसे कहते हैं ईश्वर, परमेश्वर। ना जीव है ना देवता है, ये कौन है? यही परमेश्वर की बातें हमें समझनी चाहिए। ये जो है भगवान परमेश्वर क्या वस्तु हैं वो हमें समझनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत से सूत्र हैं, वो हम आगे जैसा भी समय मिलेगा वो हम करेंगे। लेट्स नो परमेश्वर यूट्यूब चैनल के ऊपर। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 36 लीला नंबर 55 यहाँ संपूर्ण होती है। जय श्री चक्रधर स्वामी।